हेलो स्टूडेंट, देखिए आज आप लोगों के सामने मैं फिर से एक नया टॉपिक लेकर आया हूं क्लास 12th का ही। देखिए इसमें क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका कैलकुलस का सबसे लास्ट चैप्टर होगा और कैलकुलस में मैं काफ़ी वीडियो डाल चुका हूं। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट जो है बहुत प्यारा होता है और ये जो है कि ये आपको 12th में तो है ही, आपको बीएससी में भी पढ़ने को मिलेगा। आप यदि हायर एजुकेशन में जाते हैं तो वहाँ पे भी पढ़ने को मिलेगा। देखिए डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है ना कि डेरिवेटिव से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? डेरिवेटिव से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 ले लिया। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिएगा, बहुत मज़ा आता है भाई इसमें। एक चीज़ और ले लीजिए, जैसे आप ले लिया डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 और एक लास्ट और ले लीजिए एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये देखिए इसका मतलब क्या हुआ। अच्छा एक चीज और आप लोग को बता दें, यहाँ पे जो जैसे वाई डैश हो गया, किसी जैसे वाई डैश दे दिया तो किसी का जो डैश दे देता है उसका मतलब होता है कि उसका डेरिवेटिव यानी डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। इस तरह का मैं क्वेश्चंस लाऊंगा तो अभी बताऊंगा। बेसिकली अभी आप लोग को ऐसे ही समझा रहे हैं। तो देखिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो 2 टाइप के होते हैं और एक देखिए जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग को पढ़ना है, ये 2 टाइप के तो होते हैं, लेकिन 2 टाइप में एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो तो हम लोग को पढ़ना है, हम लोग के सिलेबस में है, और जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हम लोग के सिलेबस में नहीं है। तो देखिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, जैसे देखिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे मान लीजिए कि इसमें क्या होता है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कि मान लो कि आप ले ली, इसमें क्या होता है डिफरेंट टाइप के यहाँ पे होते हैं। जैसे जैसे हमें डिफरेंशियल निकालना है इसका, तो जब आप क्या करोगे कि डी एक्स यानी किसी के, मान लीजिए किसी के डेल यू बाई डेल एक्स स्क्वायर कॉमा डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर और डेल जेड बाई डेल यू बाई डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस ये होता जाएगा। तो पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन हमसे क्या कहता है, जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है कि कोई भी फंक्शन है, यहाँ पे 2-3 टाइप के फंक्शंस हो जाते हैं और उसी के हम डिफरेंट टाइप से पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं। जो कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमें पढ़ना नहीं है, हमें क्या पढ़ना है ये देखिएगा। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि जैसे डी स्क्वायर एक्स डी वाई स्क्वायर और डी एक्स बाई डी वाई प्लस वाई इक्वल टू 0, ये आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यही मुझे इस चैप्टर में बातें करना है। सबसे पहले ये जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पार्शियल, यहाँ सही, इसमें क्या बातें हम लोग करना है कि जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल है और पार्शियल डिफरेंशियल है, तो पार्शियल में तो मान लीजिए कि मेरा खत्म हो गया, कोई कॉन्सेप्ट खत्म हो गई भाई, इसमें तो पूरा चीज़ें ये तो आपको आगे पढ़ना है। लेकिन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल में आता है कि हमें सबसे पहले जानना होगा कि ऑर्डर और डिग्री सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है इसमें, ये फर्स्ट चैप्टर में आप लोग को दिया गया है कि पूछ लेता है कि ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि ऑर्डर और डिग्री में
जो ऑर्डर और डिग्री को निकाला कैसे जाता है, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए, ऑर्डर निकालने की आपकी सबसे आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं कि जो इसकी पावर होती है, किसकी पावर, ऑर्डर हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, डिग्री अलग हो गए, ऑर्डर अलग होती है। तो ऑर्डर हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने पढ़ा होगा dy बाई डी एक्स, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और डी ये आपका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। तो ये देखिए, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकेंड ऑर्डर है, ये थर्ड ऑर्डर है। तो यहाँ पे देखिए हम ऑर्डर कैसे चेक करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले ये चेक किया जाता है। इसमें यहाँ देखिए, इस जो है स्क्वायर वाले टर्म, स्क्वायर है, यही आपका डिग्री बताता है। जैसे इसका डिग्री क्या होगा, तो इसका डिग्री आप बोलोगे सर इसका डिग्री 1 होगा। इसकी ऑर्डर क्या होगी, तो ऑर्डर 1 होगा। सॉरी, यहाँ पे डिग्री की हम बात नहीं कर रहे हैं, ऑर्डर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए स्क्वायर लगा है, यहाँ पे तो इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी, तो इसकी ऑर्डर 2 हो जाएगी। इसकी ऑर्डर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर 1 होगा। इसका ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर इसका 2 होगा। इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर 1 होगा। अब बोल देगा कि भाई इसका बताओ ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर कितना है मेरे पास, 2 है। तो इसी तरह से हम क्या फाइंड करते हैं, ऑर्डर फाइंड करते हैं। लेकिन 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 जो डिग्री फाइंड किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि डिग्री कैसे फाइंड किया जाता है, ये थोड़ा सा समझिएगा। देखिए इसका हम लोग डिग्री कैसे फाइंड करते हैं। देखिए ऑर्डर तो हमने फाइंड कर लिया कि सबसे जो हाईएस्ट पावर है उसकी जो हाईएस्ट पावर है, तो हाईएस्ट पावर मेरा क्या था भैया, इस पे, तो हाईएस्ट पावर मेरा इस पे 2 है, इस पे कितना है, 1 है। तो यही मेरा क्या आ जा रहा था, ऑर्डर हो जा रहा था। मान लीजिए कि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, तो इसमें हाईएस्ट पावर आपका 2 है, तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, यदि इसमें हाईएस्ट पावरों की बातें किया जाए तो इसमें देखिए ऑर्डर इसका कितना है, ऑर्डर 3 है, ऑर्डर 3 हो जा रहा है। लेकिन यदि हम डिग्री, यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूं कि हमें ऑर्डर तो हमने निकाल लिया। अब इसमें देखिए ऑर्डर हाईएस्ट पावर, अब देखिए जो हम फाइंड करने जा रहे हैं उसमें क्या होगा कि इसमें हाईएस्ट आपका पावर भी होना चाहिए। जो डिग्री निकाला जाता है, डिग्री कैसे निकाला जाता है, आपका हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट पावर और हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट पावर जो होगा और जो हाईएस्ट ऑर्डर, वही उसका क्या होता है, डिग्री होता है, वही उसका डिग्री होता है। जैसे हाईएस्ट पावर जैसे मान लीजिए इसमें, इसी में हम चेक कर लें, इसमें मेरा ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर बताएंगे कि सर 2 है, ऑर्डर तो 2 हो गया भाई, जो हाईएस्ट पावर है। और हाईएस्ट पावर पे जो डिग्री होगा, हाईएस्ट पावर की जो पावर, उसकी जो पावर होगी वही उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। जैसे हाईएस्ट पावर इसका है, इस पे कितना डिग्री है, तो 3 है। हम इसके पावर की बात कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसके हम, इससे कोई मतलब नहीं है। याद देखिए जैसे इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो हम इस पे नहीं ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, हाईएस्ट पावर होना चाहिए और हाईएस्ट उसकी जो ऑर्डर है वो और उसकी डिग्री। तो इसका देखिए 2 है और इसकी डिग्री क्या होगी, तो डिग्री इक्वल टू 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अच्छा एक चीज ये बताइए आप, मैंने क्या आपसे बोला कि उसकी जो डिग्री होती है वो कैसे निकाली जाती है, कि सबसे पहले हम हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर,
ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। अच्छा, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर क्या है आपका, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर हाईएस्ट ऑर्डर, ऑर्डर मेरा 2 है, इसकी पावर क्या है तो 1 है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, तो डिग्री क्या हो जाएगी 1। यही आपको निकालना है और कुछ नहीं निकालना, बहुत आसान है। देखिए ऑर्डर और डिग्री कंफर्म पूछता है 1-2 नंबर में। मैंने क्या बोला, जब आपको उसकी यदि ऑर्डर निकालनी है तो हाईएस्ट पावर चेक कर लो, हाईएस्ट पावर वही तुम्हारा ऑर्डर हो गया। यदि डिग्री निकालना है तो उसमें हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर उसकी क्या होगी, जैसे हाईएस्ट ऑर्डर जो उसकी ऑर्डर हो गई, जैसे मान लीजिए कि इसी में चेक करना है, तो इसमें बताइए आपका हाईएस्ट पावर क्या होगा, हाईएस्ट जो पावर है वो क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर के लिए यहाँ पे तो आपका क्या होगा, तो ऑर्डर इक्वल टू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगा, क्योंकि भाई 3 है, 2 तो नहीं है 3 है। लेकिन एक चीज और आप लोग से हम बता दें कि कभी भी जो फंक्शन के साथ कोई भी डेरिवेटिव यदि फंक्शन के साथ अटैच है तो उसका कभी भी हम डिग्री फाइंड नहीं किया जाता, इसका डिग्री निकलता ही नहीं है। दूसरा, अब जैसे बोलेंगे कि सर चौथा क्वेश्चन जो आप लिए हैं dy बाई डी एक्स प्लस cos x है, तो ये बताइए इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर इक्वल टू क्या बोलेंगे, ऑर्डर इक्वल टू 1। और सर डिग्री क्या होगी, तो हम डिग्री के लिए क्या बताए हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, तो इसमें देखिए, और हाईएस्ट ऑर्डर 1 और डिग्री भी आपकी यहाँ पे 1 हो जाएगी, चूंकि क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये फंक्शन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, यानी ये डिफाइंड है भाई, ये आपका डिफाइंड है। अब देखिए इस तरह के कभी भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसी तरह से हाईएस्ट पावर और हाईएस्ट डिग्री को चेक करेंगे। आइए कुछ हम एग्जाम्पल इसका लेते हैं और एग्जाम्पल को सॉल्व करा। ये देखिए आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है एनसीईआरटी से, और एक ही एग्जाम्पल आपका चैप्टर में दिया हुआ है, इस चैप्टर में फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो देखिए इसमें बताना है कि भाई डिग्री क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर और डिग्री, तो ये बताइए कि इसकी ऑर्डर कितनी है, यार जो डेरिवेटिव है उसका हाईएस्ट पावर जो है, तो क्या होगा, इसका हाईएस्ट पावर कितनी है भाई, तो 1, इसकी 1 हो गई। डिग्री कितनी होगी, हम क्या बोले थे, हाईएस्ट पावर और हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट पावर, तो इसकी हाईएस्ट ऑर्डर कितनी है 1, और इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री, तो डिग्री भी 1 ही न होगा, क्योंकि मैं अभी बोला कि सिर्फ फंक्शन के साथ कोई भी cos x sin x ये सब टर्म नहीं जुड़े हुए होने चाहिए बस। अब देखिए इसमें मुझे चेक करना है, इसमें बताइए ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर बोलेंगे कि सर 2 होगा, और उसी ऑर्डर के हाईएस्ट पावर यही फाइंड करना। तो देखिए यहाँ पे देखिए इसकी तो ऑर्डर, यार ऑर्डर यहाँ पे कितनी है, ऑर्डर तो 1, यहाँ पे ऑर्डर 2 है, और उसी की पावर होनी चाहिए, उसी की पावर, तो उसकी पावर कितनी है, तो इसकी पावर 1 है, इसको हम नहीं लिख देंगे यहाँ पे डायरेक्ट, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, डिग्री क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसका अच्छा एक चीज और आप लोग को हम बता दें कि जैसे मान लीजिए कहीं पे y डैश यानी dy बाई डी एक्स को y डैश लिख देता है, शॉर्ट फॉर्म होता है, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई डबल डैश होता है, और डी क्यू वाई बाई डी एक्स का क्यू इक्वल टू वाई ट्रिपल डैश होता है। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, जैसे वाई क्यू लिखा है यानी यहाँ पे क्या लिखा है x का क्यू,
प्लस वाई स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई के पावर है। ई के पावर आपका क्या है बताइए? ई के पावर वाई डैश है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अच्छा जी, ये बताइए इसकी ऑर्डर कितनी होगी? तो ऑर्डर सर इसकी ऑर्डर तो 3 हो जाएगी। सर इसकी ऑर्डर जो होगा वो कितना होगा? 3 होगा। बट जो डिग्री है, डिग्री वो क्या है? मेरा डिफाइन है, मेरा डिग्री जो है वो डिफाइन है। तो आप बोलेंगे कि सर डिग्री किस तरह से डिफाइन नहीं है? मैं आप लोग से क्या बताया कि किसी भी फंक्शन के साथ कोई भी, देखिए ये टर्म जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे e के पावर है dy बाई डी एक्स, यानी इसका आप क्या कर सकते हो? इसका डिग्री नॉट डिफाइंड, यानी निकल ही नहीं सकता। जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करते हैं आगे।